भारत में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं और ये नंबर इतना बड़ा है कि एक पोर्तुगल की पॉपुलेशन के बराबर है। मतलब हर साल इंडिया एक पोर्तुगल जितने नए ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या इतने सारे ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करना ही एजुकेशन कहलाता है? सवाल सिर्फ ग्रेजुएट्स की संख्या का नहीं है, बल्कि उनकी क्वालिटी और कंट्रीब्यूशन का भी है। सोचिए, अगर कल सुबह सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएं, तो हमारा देश 20 साल बाद कैसा दिखेगा? शायद इसी सवाल में एजुकेशन की असली अहमियत छुपी हुई है। हाय, मेरा नाम है राहुल और आज मैं बात करूंगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम जो कि किसी भी देश की एक नींव होती है, और इंडिया की नींव कितनी स्ट्रांग है, आइए देखते हैं। आर्टिकल 21 जो कहता है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। बट क्या ये पूरे तरीके से काम कर रहा है? और क्या स्कूल में एडमिशन मिल जाना ही एजुकेशन है? ऑन द अदर हैंड, एजुकेशन का पर्पस क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूडिंग फिजिकल, मोरल, सोशल और मेंटल डेवलपमेंट। बट हो क्या रहा है? कंपटीशन, मार्क्स, ग्रेड्स, रैंक्स और कहीं ना कहीं करप्शन और ब्राइब भी। और स्कूल कॉलेजेस तो बस प्रोडक्शन हाउस बन गए हैं जहां से लाखों करोड़ों लिविंग रोबोट्स तैयार किए जाते हैं, जो कि एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ बाहर निकलते हैं और फिर अगर कुछ ना कर पाए तो देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाने में काम आते हैं। बट ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम को ऐसा ही डिजाइन किया गया ताकि कोई भी सिस्टम पे सवाल ना उठा सके। आज के समय में एक स्टूडेंट एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है। कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए और इस होप में कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कि बच्चा पढ़ लिख कर जिंदगी बदल सकता है, अपनी सारी जिंदगी की कमाई जमीन और ज्वेलरी तक बेच देते हैं। और फिर सिस्टम की नाकामी की वजह से अगर बच्चा एग्जाम क्लियर ना कर पाए, या उसे दे ही ना पाए, तो ऐसी खबरें सामने आती है। आज हमारे देश में एग्जाम लीक हो रहे हैं, देश का फ्यूचर सुसाइड कर रहा है और हमारे सिस्टम को फर्क तक नहीं पड़ रहा। और बात होती है विकसित भारत की। अभी कुछ दिन पहले 12th CBSE का रिजल्ट आता है, जिसमें ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में जब वेदांत श्रीवास्तव नाम के लड़के को रिवैल्यूएशन के दौरान उसे अपनी नहीं बल्कि किसी दूसरे स्टूडेंट की आंसर शीट दिखाई गई। हालांकि बाद में CBSE ने अपनी गलती स्वीकार भी की। पर सोचो, अगर वेदांत श्रीवास्तव ने रिवैल्यूएशन नहीं करवाई होती तो आखिर कब समझेगा हमारा सिस्टम कि उसकी एक छोटी गलती से क्या असर पड़ता है स्टूडेंट पे। और अगर बात करूं स्कूल और कॉलेज की कंडीशंस की, तो कहीं पे किसी क्लासरूम की छत गिर रही होती है, बाथरूम यूज करने के लायक नहीं है, पंखे हवा नहीं दे रहे होते, पढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड टीचर्स नहीं है और सालों से आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। और दूसरी साइड अगर प्राइवेट स्कूल की बात करूं तो हाई फीस, वेंडर मोनोपोली और फोर्स्ड परचेजिंग देखने को मिलती है। और कुछ टीचर्स तो बच्चों के सवाल पूछने पे चलाते हैं। घर का गुस्सा क्लासरूम में निकाला जाता है और फोकस पढ़ाने में कम और 75% अटेंडेंस पे ज्यादा किया जाता है। और अगले दिन अगर तुम टॉपिक याद करके नहीं आए तो पनिशमेंट तैयार होती है, जिसमें कि तुम्हें पूरा दिन बाहर खड़ा किया जा सकता है, तुम्हें स्कूल से वापस घर भेजा जा सकता है, और तो और दूसरे बच्चों को बोलकर तुम्हारी पैंट तक उतरवाई जा सकती है। एंड दिस वाज हैपेंड विद मी आल्सो। सोचो उस वक्त एक बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता होगा। और उल्टा पेरेंट्स भी टीचर की ही साइड देते हैं, कह देते हैं कि जो भी करना है करो, मारो पीटो, स्कूल में बंद रखो, लेकिन मेरा बच्चा टॉप करना चाहिए। मतलब घर में पेरेंट्स का प्रेशर और स्कूल में टीचर्स का। 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाई गई, जिसमें यह बताया गया कि यूनिवर्सिटीज को सिर्फ डिग्री देने वाली जगह नहीं बल्कि नॉलेज और लीडरशिप सेंटर बनाया जाए, स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग को प्रमोट किया जाए। और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में यह बताया कि एजुकेशन को प्रैक्टिकल बनाओ, स्टूडेंट के लिए वोकेशनल ऑप्शन हो ताकि सब एक ही ट्रैक में न चलें। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एग्जामिनेशन रिफॉर्म के बारे में भी बताया ताकि एजुकेशन को फाइनल एग्जाम पे ही डिपेंड ना किया जाए। टेक्नोलॉजी और साइंस का ज्यादा यूज हो। बट आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं वही पुराने ब्लैक बोर्ड यूज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी के नाम पे कंप्यूटर लैब है,
साइंस के नाम पे साइंस लैब है, लेकिन प्रायोरिटी थ्योरी को ज्यादा दी जाती है। ओवरऑल बात यह है कि आज भी हमारा सिस्टम वो चीज अचीव नहीं कर पाया है जो कि एक देश को विकसित बनाने में जरूरी है। भाई कमियां इतनी सारी है कि एक वेब सीरीज तक बन सकती है, और जब तक एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि बड़ी बिल्डिंग्स, रोड्स और टेक्नोलॉजी से देश विकसित होगा। क्योंकि जब तक उसके सिटीजन में बेसिक नॉलेज नहीं है, सिविक सेंस नहीं है, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। बट सवाल ये है कि एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से रिफॉर्म कब होगा? कब हमारे नेता लोग एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? कब हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि यूथ को हायर एजुकेशन के लिए बाहर ना जाना पड़े? आखिर कब हमारी सरकार सिर्फ पॉलिसीज पर नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी काम करेगी? आखिर कब?